अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है माहौल और कुदरती वसाइल। यानी हम ये देखेंगे कि हमारे ज़मीन में माहौल में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं और कुदरती वसाइल यानी हमारे ज़मीन में कौन कौन से ऐसे कुदरती वसाइल और हमें इसकी क्यों ज़रूरत होती है, यानी ये क्यों मौजूद होते हैं ज़मीन में। तो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है ज़मीन का एटमॉस्फेयर। यानी इसमें हमने ये देखना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कर्रा हवाई और एटमॉस्फेयर गैसों का गुलाफ है। अगर आप ज़मीन के बिल्कुल ऊंचे ऊपर देखें यानी ऊंचाई वाली सतह पर देखें तो वो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें गैस मौजूद होती है और इसने पूरे ज़मीन को घेर के रखा हुआ है। यानी एटमॉस्फेयर ने पूरे ज़मीन को घेर के रखा है। अगर ज़मीन की ऊंची वाली सतह को देखें तो ये एटमॉस्फेयर आ जाता है यहाँ पर, जिसने ज़मीन को पूरा घेरा हुआ है। एटमॉस्फेयर की मोटाई तकरीबन 200 किलोमीटर है। इसकी मोटाई तकरीबन अगर हम देखें तो 200 किलोमीटर है। हवा जिसमें सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। मैंने आपको पहले कहा था ज़मीन से थोड़ी ऊपर सतह पे जाए तो हवा मौजूद होती है। इसमें यहाँ पर 200 किलोमीटर इसलिए बताया गया है क्योंकि ज़मीन से जितना हम ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साइंसदान ज़मीन से ऊपर जाता जा रहा है और इतना ऊपर चला गया कि वो चांद तक पहुंच गया, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चांद में ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम होता है। ऑक्सीजन होती ही नहीं है, इसलिए लोग सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं जब चांद में जाते हैं तो वो सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर सकें। तो यही बात यहाँ पर बताई हुई है कि ऑक्सीजन यानी एटमॉस्फेयर तकरीबन 200 किलोमीटर होता है और हवा में जो हम सांस ले रहे होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा होता है। आगे फोटोसिंथेसिस और जलने का अमल भी हवा की मौजूदगी में ही होता है। फोटोसिंथेसिस वो होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और फूड वगैरह, प्लांट्स जो होते हैं वो फूड वगैरह बनाते हैं यानी खाना वगैरह बनाते हैं। या आप आगे पढ़ लेंगे। एटमॉस्फेयर ज़मीन के टेम्परेचर यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा करने ही नहीं देता ज़मीन में, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का काम करता है। इससे सूरज की नुकसानदेह शुआओं से भी महफूज रखता है, क्योंकि सूरज के पास बहुत सी ऐसी शुआएं होती हैं जो कैंसर भी काज कर सकती हैं। तो एटमॉस्फेयर जो होता है ये बचाता है कि ये जो शुआएं हैं ये ज़मीन तक ना पहुंच सके जिससे हमें नुकसान हो। अब हम पढ़ने लगे हैं एटमॉस्फेयर की तरकीब, यानी एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर तकरीबन 78% नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% नाइट्रोजन होता है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसके होता है, तो आपने बता देना है नाइट्रोजन की। या ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन की अमाउंट एटमॉस्फेयर में कितनी है, तो आपने बता देना 78%। और उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है। इसका बकाया गैस मौजूद होते हैं उसमें हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन वगैरह मुश्तमिल होता है। निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन बहुत ऐसा सियारा है जिसमें ऑक्सीजन और दूसरे बुखारात मौजूद होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज़मीन से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो गैस की तादाद जो होगी वो कम होती जाएगी। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि अगर हम सियारे में कोई भी ज़मीन का अगर हम सियारे में देखें तो ये वाहिद ऐसा सियारा है जिसमें ऑक्सीजन और दूसरे गैस मौजूद होते हैं और जानदार ही इसी गैस को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए। अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। अब आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितने फीसद मौजूद होते हैं और इसका क्या रोल है यानी इसका क्या किरदार है, तो आपने इसका यहाँ से ये बता देना है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब सिर्फ 0.04 है। हालांकि देखें इसकी तादाद कितनी कम है लेकिन इसका काम देखें, ये तमाम गैसों ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी पौधे जब फोटोसिंथेसिस का रोल कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ये खुराक बनाते हैं। आपने ये 8th क्लास में पढ़ लिया होगा चैप्टर में, जिसमें फोटोसिंथेसिस का बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास फूड बनता है एज अ ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6 प्लस वाटर और साथ में ऑक्सीजन निकलता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज़ करते हैं और साथ में हमारे पास फूड बनाते हैं।
मैंने आपको कहा है ना कि ग्लूकोज बनता है, वो एज अ फूड की फॉर्म में बनता है। ये गैस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस के रोल में ये बहुत ज़्यादा खुराक बनाने का भी काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन का टेम्परेचर कायम रखने का काम करते हैं, यानी ज़्यादा होने नहीं देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने और जलने, यानी आप देखते हैं कि लकड़ी जो जल रही होती है, ये भी किस वजह से जल रही होती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं जो कि इसको जलाने का काम करते हैं। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के बढ़ जाने से ज़मीन के आबोहवा के मुतासिर होने का अंदेशा है। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम ही होनी चाहिए, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ये नुकसान भी दे सकती है। ठीक है क्लास, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो ज़रूर ग्रुप में क्वेश्चन कीजिएगा, आपको इसका आंसर भी मिलेगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ तहें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।